हम लगातार बात लाल किले के पास हुए धमाके की कर रहे हैं जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई जबकि 30 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इस बीच आपको जरा कुछ तस्वीरें हम दिखा दें किस तरीके से ये पूरे घटना को अंजाम दिया गया और अब तक जांच किस दिशा में आगे बढ़ रही है। पहली तस्वीर में आप देखिए, अचानक धमाका होता है, लोग पैनिक हो जाते हैं मेट्रो स्टेशन के बहुत निकट क्योंकि ये धमाका हुआ। पहले लोगों को समझ नहीं आता क्योंकि चलते ट्रैफिक में धमाका हुआ, लोग कंफ्यूज हुए कि क्या ये सीएनजी सिलेंडर ब्लास्ट हो सकता है। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। मौके पर मुआयना करती हुई डॉग स्क्वाड, स्निफर स्क्वाड सभी भेजे गए क्योंकि ये इंश्योर करना होता है कि जिस साइट पर धमाका हुआ है वहाँ कुछ और तो ऐसा नहीं है जिससे धमाके को फिर अंजाम दिया जा सकता है, क्योंकि पहला स्ट्राइक उसके बाद दोबारा भी ऐसा कुछ रिपीट ना हो जाए जिसमें मैक्सिमम डैमेज हो, इसकी आशंका बनी हुई होती है। इस बीच आप ये तमाम तस्वीरें देख रहे हैं जिसमें तमाम इन्वेस्टिगेशन के हर एक पहलू को आप विस्तार से समझ सकते हैं। क्या कुछ मंजर रहा, क्या कुछ हालात बने रहे, बखूबी इन तस्वीरों के जरिए उसे समझा जा सकता है। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल शिवदान सिंह जी भी बने हुए हैं, आप रक्षा विशेषज्ञ हैं। बहुत स्वागत है सर आपका भारत एक्सप्रेस में। सर, एक सवाल मैं जानना चाहती हूँ क्योंकि अभी तक विस्फोटक को लेकर के कंक्रीट तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। अमोनियम नाइट्रेट के होने की आशंका बनी हुई है। फरीदाबाद की घटना के बाद में इस आशंका को और बल मिलता है कि डेफिनेटली जो विस्फोटक था वो अमोनियम नाइट्रेट ही होगा, क्योंकि जो फ्यूम्स भी देखे गए वो कुछ गेरुए से कलर के ही थे। अब ऐसे में ये सवाल कि अकेले अमोनियम नाइट्रेट तो डैमेज नहीं करता इतना, किसी खास तरह के विस्फोटक का और भी इसमें कॉम्बिनेशन किया गया जिसे किसी आईडी या ऐसे किसी डिवाइस के जरिए ट्रिगर किया गया। और एक सवाल, अब तक हम आतंकी गतिविधियों में आरडीएक्स या इससे मिलते जुलते केमिकल का इस्तेमाल देखते रहे हैं, लेकिन अमोनियम नाइट्रेट से भी इतना बड़ा डैमेज किया जा सकता है, ये एक चौंकाने वाला पहलू भी है। और मुझे लगता है कि इस दिशा में भी अब इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए क्योंकि इंडस्ट्रियल इस्तेमाल के लिए, एग्रीकल्चरल इस्तेमाल के लिए ये जो केमिकल है ये वाइडली अवेलेबल भी होता है। जो ये ब्लास्ट किया जिन लोगों ने जी, वो एक बहुत ही वेल ट्रेन्ड मॉड्यूल होता है जो उस प्रकार का जिसको जॉब दिया जाता है, और जो इनको ट्रेन करते हैं वो तरह तरह के अल्टरनेटिव, मतलब तरह तरह के विकल्प इनको बताते हैं कि इस तरह से भी आप ब्लास्ट के लिए एक्सप्लोसिव तैयार कर सकते हैं। तो ये जो 3000 किलोग्राम जो फरीदाबाद में जो मिला है अमोनियम नाइट्रेट, इसके साथ और भी जो इस तरह के जो ब्लास्ट को वो एक्चुअली दोनों मिलकर के इस तरह से इसको ब्लास्ट किया जाए है कि जिससे कि अमोनियम नाइट्रेट का कुछ रोल है जो उसको इग्नाइट करता है, उसमें उसको और एक्सप्लोसिव बनाता है, और साथ में उसके आईडी कुछ ना कुछ इसके साथ आरडीएक्स या कुछ साथ रखा गया है। ये इन्वेस्टिगेशन से ही पता लगेगा क्योंकि इस तरह के बहुत से और भी एक्सप्लोसिव हैं जो इसके साथ मिलकर के इसको और भी उग्र बना देते हैं। जो इतनी फायर लगी है, जितना इसमें ब्लास्ट हुआ है, जितना साउंड आई है, ये इसलिए कि अमोनियम नाइट्रेट के साथ में जो भी एक्सप्लोसिव मटेरियल लगाया गया है उसको इसने और भी एक्सप्लोसिव बना दिया है। ठीक है सर, यहाँ पर यह समझना चाह रही हूँ आप, क्योंकि इस तरह के मामलों को पूर्व में भी देखते रहे होंगे, कई इस तरह की आतंकी घटनाएं पूर्व में भी होती रही हैं देश के अलग अलग हिस्सों में। कितने मामलों में अब तक अमोनियम नाइट्रेट का इस तरीके से इस्तेमाल आप लोगों ने देखा है? क्या ये पहला मामला है या पहले भी ऐसा हुआ जिसे इस बार और इम्प्रोवाइज तरीके से एग्जीक्यूट किया गया, ये मैं जानना चाहूंगी। हमने अपनी सैनिक सेवा में भी और बाद में भी आज तक अमोनियम नाइट्रेट का इस प्रकार का प्रयोग मैंने नहीं सुना है। ये मैंने खाली इतना सुना है कि फर्टिलाइजर में काम आता है, बिल्कुल, और उसके लिए, मगर उसका जो उसकी जो क्वालिटीज देखी हैं वो ये है कि वो इस तरह के जो एक्सप्लोसिव होते हैं जैसे आरडीएक्स एक्सेट्रा होता है, इसको और भी उग्र बनाने की वो जो कैटलिस्ट बोलते हैं, वो कैटलिस्ट का रोल अदा करता है ये अमोनियम नाइट्रेट। तो ये अमोनियम नाइट्रेट एक कैटलिस्ट है जिसने आरडीएक्स जो वगैरह को और भी उग्र बना करके उसको विनाशकारी बना दिया है। क्योंकि जिस तरीके से अमोनियम नाइट्रेट का यहाँ इस्तेमाल किया गया, ऐसा किसी आतंकी घटना में पूर्व में देखा नहीं गया है। लेकिन केमिकल है, इसका एग्रीकल्चरल इस्तेमाल भी होता है, इंडस्ट्रियल इस्तेमाल भी होता है, और इस बार उस यूज को न करके इसका इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए किया गया। इस बीच अपडेट्स भी हम लगातार आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं।